मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सचिवालय, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, बारिश के हालातों पर की चर्चा। भारी बारिश के कारण 6 मकान ध्वस्त, विधायक ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा, जिला प्रशासन अधिकारी भी रहे मौजूद। देहरादून में किसान सम्मान कार्यक्रम, बीजेपी किसान मोर्चा ने किया आयोजन, सीएम धामी ने किया धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में पिछले कई घंटों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज देश भर के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में बारिश की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश भर में 275 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। बंद सड़कों को खोलने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। वहीं कई क्षेत्रों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने शासन प्रशासन की चिंता बेहद ही बढ़ा दी है। जिला प्रशासन की ओर से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रदेश के अंदर अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊं की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नजर बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुंचने का काम करें। देखिए, अभी मेनली गढ़वाल के निचले एरिया में बारिश ज्यादा हो रही है। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी और टिहरी के कुछ अंश। ऊपर में बारिश कह सकते हैं अपनी जो स्थिति नॉर्मल होती है उस हिसाब से हो रही है, लेकिन ऊपर का भी सारा पानी आ रहा है। हरिद्वार में और देहरादून में ज्यादा बारिश होने के कारण ये पूरा पानी हरिद्वार के लो लाइंग एरिया में जा रहा है। उसके कारण जल भराव की स्थिति है। रुड़की, लक्सर एरिया काफी प्रभावित है। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश से हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसके बाद हरिद्वार के लक्सर और खानपुर के हालात देखने को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्षेत्र का दौरा करना पड़ा। जिसके बाद सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई स्थानीय नेताओं ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक दिन पूर्व बाढ़ क्षेत्र के पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर जल तप किया। वहीं आपको बता दें तो आज उन्होंने सरकार से मांग करी है कि प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द चिकित्सा व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले। ये ट्रिपल इंजन की सरकार जरा ज्यादा भारी हो गई है। मैं लोगों से कहूंगा कि इनका भार कम करिए, ये चल नहीं पा रही है। इनसे पंप ही स्टार्ट नहीं हो रहे और उसको स्टार्ट करने के लिए हम जैसे लोगों को आना पड़ रहा है। कांग्रेस, हरिद्वार कांग्रेस से मेरा आग्रह है, सुझाव है कि मंत्री बुलाओ, थाली बजाओ, अभियान शुरू करें। पिछली जब 14 में आई थी तो हमने 2 जगह तोड़े थे, वहाँ फिर और विस्तारित कर दिए गए हैं। तो 6-7 लोग प्रेमी हैं और उनकी वजह से मध्य हिमालय जो है ना, मध्य हरिद्वार सफर कर रहा है।
और ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसीलिए जो है पंप हमारे समय में लगाया हुआ पंपिंग से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों के आम दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों की जगह जगह यातायात के लिए अवरोध होने के कारण लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि थराली मुंदोली वार्ड मोटर मार्ग कई स्थानों पर यातायात के लिए ठप पड़ गई है। लवानी के पास भी सड़क बंद है, लोग पैदल ही आवाजाही करने को विवश हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि परखाल सिलोडी मोटर मार्ग भी लगातार पहाड़ी से मलबा और पानी आने के चलते पूरी सड़क चिड़ंगा के पास से नाले में तब्दील हो गई है। परखाल चौपता मोटर मार्ग भनगोटा के अगोड़ा गधेरे के पास भी पहाड़ी के मलबे पत्थर गिरते रहने के कारण जोखिम भरा बना हुआ है। चमोली में इन दिनों बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। सोमवार को हुई तेज बारिश के कारण मकान का दीवार जो है वो गिर गई, जिसके चपेट में आकर कमला लाल की गौशाला पूरी तरह से जमीनोदोज हो गई और उनकी 3 गायें और एक बछड़ा मलबे में दब गए। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण यहां पर कई घरों में दरारें पड़ने से यहां रहने वाले परिवारों में भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ितों की सूचना पर राजस्व विभाग और एसडीआरएफ और पशुपालन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मलबे में दबे जानवरों को निकालने का प्रयास कर 2 गायों को बचा लिया गया। चार गायें और एक दूध देने वाली थी, एक ब्याने वाली है और मतलब जो है जो तो वहाँ दब गए अंदर चर्ची है वो तो 3 बजे की लगभग आवाज़ आई बहुत तेज़। हम सो ही रहे थे और जैसे आवाज़ आई तो मैं बाहर आया तो देखा मैंने कि हमारा इस तरफ का पोस्ता बह गया है और उस पोस्ते की वजह से नीचे एक गौशाला थी और वो गौशाला पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। उसमें लगभग 3-4 गायें थी, दुधारू भी थी और वो भी थी। अब इससे हमें बहुत ही यहाँ पे सूचना मिली है केवर तल्ला नारायणनगर में केवर तल्ला गाँव में श्री कमलालाल जी की गौशाला ऊपर से पुस्तक टूट करके दब गई है। उसमें 4 मवेशियाँ थी, 3 गाय थी, उसमें 1 बछड़ा था, जिसमें से जो है दो को सुरक्षित कर दिया गया है। एक अभी घायल अवस्था में है, उसको निकाला जा रहा है और चौथी का भी वो दबी हुई है, उसमें चौथी का भी जो है प्रयास किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में पौधे लगाए गए। एक तरफ जहां उत्तराखंड में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं काशीपुर में भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजकीय स्कूल में जाकर पौधारोपण किए गए। वहीं आपको बता दें कि हरेला पर्व को जल संरक्षण और जलधाराओं के पुनर्जीवन की थीम पर आयोजित किया गया। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने बताया कि प्रदेश के साथ साथ काशीपुर में भी 500 पौधरोपण किए गए हैं और आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा। इंतजार हुसैन ने यह भी कहा कि हरेला का मतलब हरियाली है। यह त्योहार हरियाली और नए मौसम की शुरुआत का सूचक है। उत्तराखंड में सावन की शुरुआत हरेला त्योहार से ही होती है। प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने पूरे प्रदेश में लगभग 1000 से ऊपर पौधे लगाए और काशीपुर जिले में भी लगभग 500 पौधे लगाए गए हैं। जो हरेला का पर्व है ये पर्यावरण संरक्षण का है। निश्चित रूप से एक तरफ जहां पौधे को जन्म दिया जाता है, पौधे को लगाया जाता है, बड़ा होकर के वो ऑक्सीजन देने का काम करता है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि विकासनगर से सामने आ रही है। आपको बता दें आदूवाला गांव पहुंचा हाथी, मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। धर्मावाला से
कुल्हाल तक सावधानी से सफर की अपील। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं धर्मावाला से कुल्हाल पहुंचा हाथी। विकासनगर से खबर आ रही है, आदूवाला गांव पहुंचा हाथी। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से सावधानी से सफर करने की जो अपील है वो लोगों से की गई है। तो आपको बता दें कि हाथी के वहां पर पहुंचने से जो है अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इलाके में लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से सावधानी बरतने की अपील की गई है, जिसमें प्रशासन की ओर से भी पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो इलाके में कर दी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि विकासनगर से सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाथी जो है वो इलाके में घूमता हुआ नजर आ रहा है और मौके पर जो है पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों से सावधानी के साथ सफर करने की अपील की गई है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के मोरी ब्लॉक में भारी बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते यहां 6 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और खेती खलियान भी इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा के चलते क्षेत्र में नुकसान को देखते हुए सीएम धामी ने नुकसान की भरपाई के लिए अपील की है। विकासखंड मोरी के ये शिकतूर पट्टी और दड़गन गांव का एक प्रगति नगर है। यहाँ पे सारा पूरा अगर चारों तरफ देखेंगे आप जो है बागवानी है, पूरा हॉर्टिकल्चर एरिया था। लेकिन एक भीषण प्राकृतिक आपदा से जो है इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ कृषकों का, बागवानों का। और यहाँ पे जो रहने के मकान थे वो इस तरीके से खंडर हो गए, पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो गए। आप चारों तरफ देखें कम से कम 5-6 मकान जो है इस पूरे लाइन में थे, पूरे जो है मकान टूट गए। और जितने भी आप देखें कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से ऊपर से जो है पूरा स्लाइड हुआ। जितने भी जो पेड़ पौधे हैं वो सारे जो है यहाँ पे पूरे पूर्णतः से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और हमारे आप देख ही रही है, हमारे पोकू देवता के माली हैं, इनका एक बहुत बड़ा भवन था यहाँ पे करीबन एक बनाया जा रहा था, लेकिन वो भी पूर्णतः से बिल्कुल खत्म हो गया। अब खबर काशीपुर से है, जहां मेडिकल स्टोर से नशीले कैप्सूलों की तस्करी कर ले जा रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कैप्सूल के 60 पत्ते बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी काशीपुर के मेडिकल स्टोर से नशीली दवाइयों को खरीदकर बाजपुर में नशेड़ियों को बेचा करता था। फिलहाल पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी का NDPS एक्ट के तहत चालान किया है। जनपद में SSP महोदय के नेतृत्व में लगातार जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई है, उसमें जो भी इसमें संलग्न है, संलिप्त हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं या जो इसके ट्रांसपोर्टेशन अन्य चीज़ों में लगे उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना काशीपुर की चौकी है टांडा, इसको सफलता मिली है। इसमें एक कुलवंत नाम का अभियुक्त है, जिसके बारे में सूचना मिल रही थी। कल उसकी जब स्कूटी रोक करके उसकी तलाशी दी गई तो उसी में उसके पास से कुल 1360 के करीब में नशीले गोलियां मिली। उसके द्वारा कुछ चीज़ें भी पूछताछ में आई हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष से हम पेश कर रहे हैं। हाल ही में कई विवादास्पद वीडियो के कारण केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन को लेकर प्रवेश करने, फोटो लेने और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें, मंदिर के व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति ने इस संबंध में मंदिर परिसर में जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इन बोर्ड में लिखा गया है कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन लेकर प्रवेश न करें। मंदिर के भीतर किसी प्रकार की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी पूर्णतः वर्जित है और आप CCTV कैमरे की निगरानी में है। कुछ अन्य बोर्ड में मंदिर और मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र ही धारण करने को कहा गया है, जबकि एक अन्य बोर्ड में कहा गया है कि मंदिर प्रांगण में तंबू या शिविर स्थापित करना दंडनीय अपराध है।
देखिए, आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में, हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग, बाजपुर, छिनका व पीपलकोटी में मलबा आने से अवरोध हो गया है। आपको बता दें कि तहसील नंदानगर में मोक नदी बढ़ने से सैरा गांव के लिए खतरा बना है और नारायण बगड़ के केवर गांव में 4 गाय नदी के टोप पर फंसी थी, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। खबर यह भी है कि मंडल चोपटा मार्ग मोटर मार्ग 25 किलोमीटर मलबा आने से बंद हो गया है। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर पूरी तरीके से प्रशासन भी मुस्तैद है। वहीं इसी बीच जो है काफी सड़कें अवरोध हो गया है, उनको लेकर पहाड़ों से गिरने वाले पानी और मलबे के कारण जो है सड़कें पूरी तरीके से बाधित हो गई हैं, जिसको लेकर यातायात पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें, जनपद हरिद्वार में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ आने के कारण किसानों की खेती भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। गांव में जमे पानी से भी बड़ी महामारी का खतरा भी जो है वो गांवों पर मंडराने लगा है। वहीं आपको बता दें कि मंगलोर क्षेत्र में भी कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। मंगलोर कस्बे में कई बस्तियों में पानी घुस आया। जलभराव के बाद सैकड़ों परिवार अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन ने भी मंगलोर क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के अधिकारी पीड़ितों का हाल पूछने की फुर्सत उनको नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कई घरों में अभी भी कई फुट पानी भरा हुआ है। पानी जमा होने के कारण नई नई बीमारियों का भी फैलने का अंदेशा लोगों को सताने लगा है। वाल्मीकि की खालसा बस्ती में तकरीबन 100 से अधिक परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पीड़ितों की स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रशासन ने मेडिकल की टीम को तो नियुक्त कर दिया है, लेकिन पीड़ितों को अभी तक भी सरकारी मदद मुहैया नहीं करवा पाए हैं, जिसके कारण लोगों में काफी रोष है। पानी को यहाँ 4 दिन हो गए हैं और चेयरमैन या विधायक नागरिक देखा नहीं। यहाँ पे कुछ परिवार यहाँ के जा चुके छोड़ के, 2 मकान आगे गिर गए हैं, कॉलोनियां कटी हुई, निकासी नहीं है, नाले में पानी नहीं गिर रहा है, गंदा पानी, बच्चे बीमार हो चुके, गंदे नाली के कीड़ा आ रहे हैं। वो जो एहसान मेंबर है हमारे यहाँ, वो सिर्फ एक आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है और भागा फिर रहा है। मैंने बताया ना, बारिश ज्यादा होने के कारण जो है जैसे सब जगह पानी आया, तो मंगलौर में भी उसी क्रम में पानी आया। और आपका खालसा, वाल्मीकि बस्ती, बंदर टोल, टोली, आपका ईदगाह रोड, इस्लाम नगर, सब जगह जल भराव की स्थिति है। और हमने जगह जगह जो है पंप लगा रखे हैं। लगभग 14 पंप जो है इस समय मंगलौर में चल रहे हैं, जो रात दिन जो है पानी निकाल ले और पानी निकाल के वो जो है उसको रिझाई में डाल रहे हैं। और जहाँ जहाँ जल भराव पानी भरा हुआ है वहाँ बीमारियाँ ना फैले, उसके लिए हमने जो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी पानी में करा रहे हैं, ताकि लार्वा पैदा ना हो। और मेन समस्या जो थी इसकी, जो हमारा मंगलौर का नाला है, ऐसा लग रहा है कि शायद पानी जो है नाले का बैक मार रहा है। किया था उसमें हमारे यहाँ पे 9 एरिया हमने आइडेंटिफाई किए थे। उन एरिया की हमने जो जनमानस है, कितने लोग हैं, बच्चे इवन मतलब 0 से 2 साल के कितने बच्चे हैं, गर्भवती कितनी है, और अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र के, उनका पूरा डाटाबेस हमने तैयार किया। उसके बाद में हमने उसको प्लानिंग किया है कि इन एरिया में अब उनको कैंप लगाएंगे। कुछ एरिया है जैसे अपना इस्लाम नगर हो गया या उधर के, जैसे मैंने कल भी विजिट की थी, तो वहाँ का पानी उतर चुका है। और कल तो हमने वहाँ पे सबसे बात भी करी, तो वहाँ भी ऐसा कोई इशू नहीं। फिर भी हमारे एनएम आशाएं लगी हुई हैं, जहाँ जरूरत होगी हम कैंप लगाएंगे। और आज कम से कम 8-10 जगह हम कैंप लगा रहे हैं। 6 टीमें हैं जो अलग अलग हिस्सों में बट के काम कर रही हैं।
गदरपुर पुलिस ने चोरी की 2 बाइक बरामद की है। वहीं आपको बता दें, मामले में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। दोनों बाइकों के साथ पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक चोरों को पकड़ा। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र में 2 वाहन चोरी हुए थे, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और एक युवक अंडरपास गुलर भोज के पास से उसे रोका गया। कागज मांगे जाने पर कागज नहीं दिखा पाने के कारण कड़ाई से पूछताछ की गई तो बाइक चोरी होना पाया गया। वहीं एक युवक जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कुलवंत नगर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया है। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सब्जी वालों की दुकान के पास से, और एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी संडे मार्केट, अस्पताल संडे मार्केट के पास से। तो दोनों मोटरसाइकिलें अलग अलग टीम ने, एक महेश चंद्र दरोगा जी ने और एक पूरन तोमर दरोगा जी ने अलग अलग स्थानों से रिकवर की हैं और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक कहाँ के रहने वाले हैं? एक रामपुर का है और एक यहीं का स्थानीय निवासी। पूर्व में आपराधिक इतिहास को इनका पूर्व में जानकारी कर रहे हैं आपराधिक इतिहास कहाँ से पकड़े गए और बाइकें कहाँ से बरामद? एक गुलरभोज अंडरपास के पास से पकड़ा हुआ है और एक मजराशिला से कुलवंत नगर को जाने वाले रास्ते से। उत्तराखंड का ऐतिहासिक हरेला पर्व पर विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ ही शिक्षण संस्थाओं, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के फल और छायादार पौधे रोपित किए गए। वहीं आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित लोक पर्व हरेला के अवसर पर संस्कृत महाविद्यालय में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान के साथ छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। वहीं भाजपा मसूरी मंडल द्वारा नाग मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष उपेंद्र पनवार ने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखंड का ऐतिहासिक पर्व है और इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हरेला दिवस का मतलब ये है, जैसे हमारा संविधान दिवस होता था वैसे इसमें हम क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण होता है। इस तरीके से हमारे पास कुछ मिलिट्री उसके आईटीबीपी के जवान आए थे, 15-20 जवान थे। हमने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था और बहुत ही अच्छी तरह से किया गया और मैं चाहता हूँ आगे के लिए इसको और बढ़ावा दिया जाएगा बच्चों को। हरेला दिवस खुद में एक हरेला दिवस का नाम क्या है, इसमें हरा रंग जो हरीश रावत ने दिया है ना, ये हमारा हरा दिवस, ये हरा है जो हमें जान बचाता है, ऑक्सीजन कम देता है हमें। ये हरियाली जो होती है, पेड़ पौधे जो लगते हैं हरे, इन्हीं से हमें सब कुछ मिलता है। मैं चाहता हूँ ये तो रोज ही हो जाए तो अच्छा है। इस बार महिला मोर्चा ने एक डिफरेंट सोच के साथ हरेला पर्व मनाया। हमने उतने ही पेड़ लिए हैं जितने की देखरेख की जा सकती है। हमने क्योंकि सावन का महीना है तो उसको ध्यान में रखते हुए रुद्राक्ष के पेड़ लगाए हैं 2। इसी के साथ हमने पड़ंग का पेड़ लगाया और कचनार का पेड़ हमने ये सोच के लगाया कि उसके पत्ते गौ माता उसका भोजन करती है, वो पत्ते गौ माता खाती है। तो हमने ऐसे पेड़ लगाए हैं जिसको यूज किया जा सकता है और जिनकी केयर हो सकती है। और उसके बाद हम सब मातृशक्ति ने एक साथ चूड़ियां पहनी है, हरी चूड़ियां पहन के हमने हरेला पर्व को अच्छे से मनाया और वृक्षारोपण करके इसको मनाया जाता है। और हमने वृक्षारोपण किया और हरी चूड़ियां पहनी और सुहाग की निशानी बिंदी भी दी है बहनों को, ताकि उनका जीवन भी हरा भरा रहे। आज जो है आईटीबीपी द्वारा हमारे विद्यालय में जो है हरेला पर्व मनाया जा रहा है। ये जो पर्व है ये जो है सुख समृद्धि से रिलेटेड पर्व है और इसमें जो है हरेला, जैसे इसका नाम ही हरेला है, यानी ये हरियाली से संबंधित पर्व है और ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। 3 बार साल में 3 बार जो है चैत्र, श्रावण और अश्विन 3 माह में ये मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर श्रावण मास में मनाया जाता है। और आज ही के दिन से श्रावण के जो आज हरेला पर्व होता है, आज से जो है इसका शुभारंभ हो जाता है हमारे श्रावण मास का, जो अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। विशेषकर ये जो है कुमाऊं मंडल में इसको बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग हरियाली मनाते हैं उस ढंग से इस पर्व को कुमाऊं में जो है हरियाली के तौर पे मनाया जाता है। कुछ अन्य जो है 9 दिन पहले जो है बीज बो दिए जाते हैं, जिनके वो हरियाली के तौर पे उत्पन्न होते हैं, उनको आज के दिन काटा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।